हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच voluntary members comes together to form a group which is to be registered under Cooperative Society Act 1932। और ये मेंबर्स अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, अपने ग्रुप के बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं। And for that they required at least 10 adult members to form a society. The capital, the fund, it is raised from the members itself, and the society acquires a legal identity after its registration. At least 10 लोगों का ग्रुप चाहिए जो एडल्ट हो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए, एंड दे नीड टू रजिस्टर इट अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1932। अगर हम इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं, द कोऑपरेटिव सोसाइटी is a voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of the members. They are driven by the needs to protect their economic interest in the face of possible exploitation at the hands of middlemen obsessed with the desire to earn greater profits. जो वॉलंटरी मेंबर हैं, कुछ पैसा अर्न करना चाहते हैं, साथ में वर्क करना चाहते हैं, they can be the member of this society. On the basis of meaning of cooperative society, let's discuss some features of the cooperative society. Voluntary membership, legal status, limited liability, control, and service motive. These are the sub points which clarifies about the cooperative society. Let's have them one by one. First one is the voluntary membership. The membership of a cooperative society is voluntary. कोई भी इस सोसाइटी का मेंबर अपनी मर्जी से बन सकता है। A person is free to join a cooperative society and can also leave anytime. किसी भी मेंबर का जब मन करे वो सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है, और जब उसका मन करे वो सोसाइटी से अपनी मेंबरशिप को खत्म कर सकता है। लेकिन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मेंबर को पहले एक नोटिस देना पड़ता है सोसाइटी को देने के लिए, हालांकि और उसके बाद उसको मेंबर रहने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, वो मेंबरशिप छोड़ सकता है। मेंबरशिप सबके लिए ओपन होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर एंड रिलीजन। देन वी हैव लीगल स्टेटस। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी इज कंपल्सरली। बिना रजिस्ट्रेशन के जो सोसाइटी हमारी उसको लीगल एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा, इसलिए सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाना कंपल्सरी है। एंड व्हाई इट इज नेसेसरी? टू गिव इट अ सेपरेट डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो सोसाइटी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, सोसाइटी के ऊपर केस भी हो सकता है, या सोसाइटी किसी और पे भी केस कर सकती है। एंड एज it has a legal separate existence from its member, therefore if a member goes or a member comes, it does not affect the existence of society. सोसाइटी के अंदर अगर कोई मेंबर छोड़ के चला जाता है तो उससे सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज अ कैपिटल। मेंबर्स ने बिजनेस के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जितना पैसा लगाया है अपनी कैपिटल के फॉर्म में, या जितना इन्वेस्ट किया है, उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी बनती है, उनको उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो पर्सनल एसेट्स हैं, उन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। दिस डिफाइंस द मैक्सिमम रिस्क दैट अ मेंबर कैन बी आस्क्ड टू बियर। मीन्स मैक्सिमम रिस्क
is the amount that he has invested in the society. Control. The power to take decision lies in the hands of an elected managing committee. जो भी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं, पावर्स उनके हाथ में होती है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सोसाइटी जो होती है ये आपकी डेमोक्रेटिक टाइप की है, इसमें डेमोक्रेसी है इसके मेंबर्स के बीच में, एंड राइट टू वोट इज गिवन टू ईच एंड एवरी मेंबर। हर मेंबर के पास वोट देने का राइट होता है। सर्विस मोटिव। The cooperative society lays emphasis on the values of mutual help and welfare. सोसाइटी के मेंबर एक दूसरे की हेल्प पे फोकस करते हैं, एंड if there is any surplus due to the daily activities of the business, it will be distributed between the members. Now, merits of cooperative society: limited liability, stable existence, economy in operation, support from government, ease of formation, equality in voting status. First one is the equality in voting status. सोसाइटी के अंदर कंसेप्ट है वन मैन वन वोट, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो सोसाइटी होती है वो गवर्न करती है। सोसाइटी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने कितना भी पैसा दिया हो, बट दे आर ट्रीटेड इक्वली irrespective of their capital. Limited liability. As we have discussed earlier, liability of the member is restricted up to the amount invested by them. उन्होंने बिजनेस के अंदर जितना पैसा लगाया है उससे ज़्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं बनती है। Therefore, personal assets of the members are safe. Then we have stable existence. Death, bankruptcy, or any other unwanted event will not affect the existence of the society. Therefore, society operates unaffected by the any change in the membership. Then we have economy in operation. The members generally offer honorary service to the society. वॉलंटरी लोग काम करते हैं और अपनी मर्जी से कुछ कुछ सर्विसेज जो अपनी सोसाइटी है उसको ऑफर करते हैं। द सोसाइटी फोकस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। सोसाइटी के लोग अपने मेंबर्स के लिए ही काम करते हैं, अपने मेंबर्स के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए उनको सर्विस देने के लिए काम करते हैं, और जो मिडलमैन होते हैं इसको एलिमिनेट करते हैं, सो दैट अननेसेसरी कॉस्ट, अननेसेसरी एक्सपेंस विल नॉट बी अ बर्डन टू देम। कस्टमर्स खुद प्रोड्यूस करते हैं और उसको अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन वी हैव सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एग्जाम्प्लीफाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी का आइडिया है, एंड सोसाइटी फाइंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ low taxes, subsidies, etc. Then we have ease of formation. Cooperative society can be started with the help of minimum 10 members. Registration process is too much simple, and the society is to be registered under Cooperative Societies Act 1912. Then we have limitations of cooperative societies: limited resources, inefficiency in management, lack of secrecy, government control, and differences of opinions. First one is the limited resources.
Resources of the cooperative society is restricted as per the amount invested by the members. Here they do not have any external source of financing. Whatever amount they have from their members only. And low rate of dividend offered on investment also sometimes demotivate and do not attract the members to invest in the society. Then we have inefficiency in management. Generally, management or managerial activities are performed by the any one member of the society, and that member may not have the managerial skill. He may not be able to as per the requirement of the society, but generally society do not have sufficient funds to attract the or to hire the eligible person or person with expertise knowledge. The member who offer honorary services on a volunteer basis are generally not professionals, or they may not have the managerial ability. They may not have equipped knowledge about the management processes. Then there is lack of secrecy, as there is a open discussion in the meeting of members as well as disclosure obligation as per the societies act. सोसाइटी को अपने यहाँ पर एक ओपन डिस्कशन होता है और वहाँ पर सोसाइटी को अपने सारे चीज़ें शो करनी होती हैं, डिस्क्लोजर का ऑब्लिगेशन होता है. सो देयर आर ऑलवेज चांस ऑफ लीकेज ऑफ डाटा. Cooperative societies have to comply with several government rules and regulations that are related with the auditing and submission of accounts. गवर्नमेंट की जितने भी पॉलिसीज हैं, जितने भी रूल्स हैं, उन सभी को कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉलो करना पड़ता है. और समटाइम्स जो इसके अंदर इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट का, दैट मे बी लोकल बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट, that may affect the freedom of operation of the cooperative societies. Differences of opinion, as there are many members in the society, they may have their separate grievances. Therefore, there are always chances of conflicts and differences of opinion. Their personal interest may affect the personal gain or personal motives or the working environment of the organization. Then come to the types of cooperative societies. We have six types of cooperative societies: consumer cooperative society, producer cooperative society, marketing cooperative society, farmers cooperative society, credit cooperative societies, and cooperative housing society. Let's discuss all of these one by one. First one is the consumer cooperative society. These society are formed to protect the welfare of the consumer. The member comprises of consumer desires of obtaining food quality product as reasonable price. जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो इस सोसाइटी के मेंबर होते हैं और जिन्हें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए रीजनेबल प्राइस पे, कम प्राइस पे, वो इसके अंदर मेंबरशिप ऑप्ट करते हैं. It aims as eliminating the middleman to achieve economy in operation. प्रोड्यूसर और जो यूजर है उसके बीच में से जो मिडलमैन है उसको ये लोग एलिमिनेट करते हैं. ये लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं और अपने मेंबर्स को उस प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं एट रीजनेबल रेट. सो अननेसेसरी ओवर प्राइसिंग इज नॉट देयर.
They purchase or produce goods in bulk directly from the wholesaler and sell goods to the member. Then there is producer cooperative society. These society are set up to protect the interest of small producers. The members are desirous of procuring input for production of goods to meet the demand of consumer. जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्शन का इनपुट होता है उसके लिए इस सोसाइटी के मेंबर बनते हैं। ये लोग एम करते हैं कि जो हमारे जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं और जो बार्गेनिंग पावर है हमारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स की उसके फेवर में काम करने के लिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करता है। देन it supplies the raw material, equipment and other inputs to the member and also buys their output for sale. Next we have marketing cooperative society. These are formed to help the small producers in selling their products. जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर हैं वो अपने सामान को किस तरीके से सेल करें ये उसमें उनकी हेल्प करता है। इसके अंदर जो हमारे मेंबर्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को एक रीजनेबल प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। देन जो ये सोसाइटी है हमारी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ये एम करती है मार्केट के अंदर एक कम्पिटिटिव पोजीशन को लाने की सो दैट जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक फेवरेबल मार्केट मिले अपने प्रोडक्ट के लिए। ये जो हमारे इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनके आउटपुट के लिए वेरियस टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एटसेट्रा और हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ये उनके हेल्प करते हैं। Farmers cooperative societies. These are generally established to protect the interest of farmers by providing the better inputs at reasonable cost. किसानों को जो बेटर इनपुट प्रोवाइड करवाती हैं ये सोसाइटीज एट रीजनेबल कॉस्ट सो दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर गुड्स एट रीजनेबल कॉस्ट effectively and efficiently. The members comprises of farmers who wish to jointly take up farming activities and its aim is to produce the goods at large level and there is also production increasement. Then such societies provides better quality seeds, fertilizers and other modern technologies to the farmers to help them in production activities. Then we have credit cooperative societies. These are established to provide the easy credit on reasonable terms to the member. The members comprises of persons who seek financial help in the form of loan. And the aim of the society is to protect its member from the exploitation of lenders who generally charge higher rate of interest on loan. And such societies provide loans to the member of the और अपने मेंबर्स को ये लोग कुछ फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं दैट दे रिसीव इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड चार्ज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। Then we have cooperative housing society. These are established to help the people with limited income to construct house at reasonable cost. The member of the society consists of people who are desirous of producing residential accommodation at lower cost and their aim is to solve the housing problem of the members. These societies generally construct flats and provide plots to the member on which the members themselves can construct the house as per their choice. So this all was about the
cooperative society. I hope you have understood the concept. Thank you very much.